नसीब में बाप बना लिखा ही नहीं है। ठीक है मीरा, आता हूं मैं वहां जाऊंगा पर उससे नहीं मिलूंगा, शीतल से नहीं मिलूंगा। बस अपनी बेटी को ले जाऊंगा वहां से और उसे उसकी मां के हवाले करूंगा, सुनीति के हवाले। सुनीति, मैंने भैया को फोन कर दिया है, वो आ रहा है ना? हाँ। अब सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना दीदी? हाँ सुनीति, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अब शीतल अभय के बच्चे को जन्म देगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाती हूँ। मीरा, मैं शीतल से कहकर आती हूँ कि अभय आ रहा है। नहीं दीदी, मैं डॉक्टर से कह देती हूँ, वही शीतल को बता देंगे। ठीक है। थैंक गॉड अभय तुम आ गए। शीतल तो जिद पकड़ कर बैठी है कि जब तक तुम नहीं आओगे अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी। जाओ जल्दी जाओ, उसे मिलकर आओ ताकि उसे पता चले तुम आ गए हो। अपने बच्चे को बचा लो अभय। घबराओ मत दीदी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। देखिए, आपके हस्बैंड आ गए हैं, अब तो कोऑपरेट कीजिए। अभय, मैं चाहती थी तुम जरूर आओगे, मैं चाहती थी तुम मेरे पास जरूर आओगे अभय। मैं तुम्हारे पास नहीं शीतल, अपनी बेटी के पास आया हूं। डॉक्टर, जब मेरी बेटी पैदा हो जाए प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अब तक तो अभय वहां पहुंच गया होगा। हाँ, और मीरा और सुमन दीदी भी वापस आते होंगे। फिर शीतल के पास कौन रहेगा? अरे उसका पति रहेगा, और वो भी तो यही चाहते हैं ना। और फिर तुम तीनों को बया भी तो मनसना है। हाँ, मैं माँ और तरुण से मिलाती हूँ। ओके। बच्चे के लगातार स्ट्रगल की वजह से उसकी पोजीशन कंप्लीटली हिल गई थी जी? पर अभी खतरे की कोई बात नहीं है। अगर आपकी वाइफ चाहे तो आज रात तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू। अभय, अभय, अब मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ। सुमन दीदी, क्या सोच रही हैं आप? सुनीति के बारे में। मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। जब से हॉस्पिटल से आई है बहुत खोई खोई सी रहती है, हमारे बीच रहकर भी हमारे साथ नहीं होती। उसका सारा ध्यान शीतल पर जो है। शीतल पर या शीतल के बच्चे पर? कितनी अजीब बात है ना मीरा। शीतल ये कभी नहीं चाहती थी कि सुनीति अभय के बच्चे की माँ बने, और सुनीति इंतजार कर रही है कि शीतल कब अभय के बच्चे की माँ बने। अब तक तो डिलीवरी हो गई होगी ना? हो भी गई होगी, क्या पता। नहीं, अगर हो जाती तो हमें फोन जरूर आ जाता। कौन करेगा हमें फोन? अभय?
जो ये नहीं चाहता कि शीतल उसके बच्चे की माँ बने। लेकिन भैया ये जानते हैं कि सुनीति चाहती है कि वो बाप बन जाए, इसलिए सुनीति को ये खुशखबरी सुनाने के लिए वो फोन जरूर करेंगे। सुनीति है कहाँ? रोहिणी जी के पास? जी। चलो चलते हैं। अभय है ना कितनी प्यारी, हमारी बेटी है, तुम्हारी और मेरी। खुश हो ना तुम? खुशी तो मुझे तब मिलेगी जब ये खुशखबरी मैं मेरे अपनों को सुना दूं। हेलो। हेलो हेलो दीपक जीजू। हाँ अभय, कहो। हम सब तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहे थे। हाँ मैं जानता हूं, आप इंतजार कर रहे थे। जीजू खुशखबरी है जीजू। सुनिधि से कहना कि हमारी बेटी हुई है जीजू। हमारी बेटी? हाँ जीजू, जिसका पिता तो मैं हूं, लेकिन जिसकी मां बनेगी सुनिधि। ये क्या कह दिया पहले? क्या कहा भैया ने? बेटी पैदा हुई है, वो बाप बन गया है और उस बेटी की मां बनेगी सुनीति। सुनीति? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत साफ है दीदी। सुनीति ने जो बच्चा शीतल की वजह से खोया था, अभय वही बच्चा उसे लौटाना चाहता है, उसे शीतल का बच्चा देकर। नहीं, मैं अभय के बच्चे की मां नहीं बनूंगी। शीतल अभय की पत्नी है, वो इस बच्चे की मां है। ये बच्चा शीतल का है और मैं एक मां को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकती। ये पाप मैं नहीं कर सकती, ये पाप मैं नहीं कर सकती। सुनीति, सुनीति, प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज सुनीति। पता है जब मैंने माँ को ये खुशखबरी दी तो वो कितनी खुश हुई, वो मुस्कुराई। ये मुस्कान मैंने उनके चेहरे पर कितने दिनों बाद देखी। पता है उन्होंने हंसने की भी कोशिश की। सच तरुण? हाँ सुनीति, ये तो बहुत अच्छा साइन है। अब तुम देखना रोहिणी जी बहुत जल्दी बोलना भी शुरू कर देंगी। मुझे तो लग रहा है कि पोती अपनी नानी के लिए लकी है। या ऑफ कोर्स, आज ही पैदा हुई और आज ही रोहिणी आंटी की तबीयत कितनी अच्छी हो गई है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी भतीजी से मिलूं और उसे ढेर सारा प्यार करूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मीरा, तुम उसकी बुआ जो हो। लेकिन हम उसके क्या लगते हैं? कुछ भी तो नहीं। वो हमारी क्या लगती है? तरुण प्लीज, भूल कर भी ऐसी बातें माँ के सामने मत करना। हमें माँ के सामने यही जाहिर करना है कि हम शीतल की बच्ची के मामा मामी हैं और हम बहुत खुश हैं। लेकिन जब माँ ही उसे अपनी बेटी नहीं मानती तो मैं उसे अपनी बहन कैसे मान सकता हूँ? तरुण, माना कि इस वक्त तुम शीतल से बहुत नाराज हो और माँ भी शीतल से बहुत नाराज है, लेकिन उस नन्ही सी जान से कैसी नाराजगी तरुण? उस निष्पाप ने तो आज जन्म लिया है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कहना क्या चाहती हो सुनीति? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ दीदी कि हमें वहां जाना चाहिए, हमें उस बच्ची को आशीर्वाद देना चाहिए। उस बच्ची से हमें अधिकार क्यों छीने? उसे क्यों इस प्यार से वंचित रखे? वो कैसे जानेगी कि उसकी बुआ उसे कितना चाहती है, उसके मामा उसे कितना चाहते हैं? लेकिन उसकी नानी क्या चाहती है? मैं जानती हूँ कि इस वक्त उसकी नानी उससे नहीं मिल सकती, पर जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब हम उसे यहाँ ले आएंगे उसकी नानी से मिलाने। मतलब तुम कहना चाहते हो कि हम सबको वहां जाना चाहिए? हाँ जीजू, हमें वहां जाना चाहिए। अगर माँ कहेंगी तो चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ, अगर वो इजाजत दे देती है तो हम जाके शीतल की बेटी से मिल लेते हैं। हाँ, और अगर वो ना कहेंगी तो हम नहीं जाएंगे। मैं माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो शायद हमें शीतल की बच्ची से मिलने की इजाजत ना दे।
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभय की बच्ची से मिलने के लिए वो हमें नहीं रोकेंगे। उन्हें तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। अब देखती हूँ तेरे पापा मुझसे कैसे दूर रह पाते हैं। आखिर आ ही गए ना मेरे पास। देखा, आखिर बना ही दिया ना तुम्हें बाप। अभय, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? अभय, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? इसकी माँ के पास। इसकी माँ? इसकी माँ तो मैं हूँ। इसे मैंने जन्म दिया है, 9 महीने अपने कोख में पाला है। मैं हूँ इसकी माँ अभय। जन्म तुमने जरूर दिया है, 9 महीने अपने कोख में भी तुमने जरूर पाला है, लेकिन तुम इसकी माँ नहीं हो। तुम इसकी माँ होने के लायक ही नहीं हो शीतल। इसकी माँ तो वो है जिसे तुमने इससे जबरदस्ती छीना था, सुनीति। सुनीति? अभय, तुम ऐसा नहीं कर सकते अभय। अभय, मेरी बेटी को ऐसे नहीं दे सकते तुम अभय। सुनीति, तुम मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन सकती सुनीति, नहीं छीन सकती तुम उसे। सुनीति, सुनीति, मेरी बेटी को मत ले जाओ। अरे कोई रोको इसे, ये मेरी बेटी ले जा रही है। कोई रोकता क्यों नहीं इसे? कोई रोको इसे। मेरी बेटी कहाँ गई? कहाँ गई मेरी बेटी? नर्स! 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 मेरी बेटी कहाँ है? कौन ले गया मेरी बेटी को? नर्स बताओ मुझे, कौन ले गया मेरी बेटी को? आप शांत। कहाँ है मेरी बेटी? आप शांत हो जाइए प्लीज। नर्सरी में है, नर्सरी में है वो। सुनीति, तुम तैयार हो गई हॉस्पिटल चलने के लिए? वो मैं ये नहीं जा रही है मीरा। क्यों? इससे पूछो। तुम क्यों नहीं चल रही हो? माँ के पास किसी को तो रहना चाहिए ना। सिर्फ यही एक वजह नहीं है तुम्हारे नहीं चलने की। तुम इसलिए नहीं चलना चाहती हो क्योंकि तुम जानती हो कि अभय वहां है और तुम अभय से मिलना नहीं चाहती। तो क्या तुम भैया की बेटी से कभी नहीं मिलोगी? और वो तुम्हें अपनी बेटी की माँ कहता है। नहीं जीजू, आप समझाइए उसे, समझाइए कि वो ऐसा ना सोचे। मैं नहीं, शीतल उसके बच्चे की माँ है। शीतल के पाप का प्रायश्चित करने के लिए तो ऐसा सोच रहा है सुनीति। शायद भैया चाहते हैं कि तुम्हारी गोद बस जाए, या फिर तुम खुद अपनी गोद बसा लो। मेरा मतलब है अपने बच्चे को जन्म देकर, तरुण के बच्चे की माँ बनकर। जिसके घर का कोई पता ना हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो, जिसकी कमाई का कोई जरिया ना हो, उसे बाप बनने का कोई हक नहीं। तुम्हारे पास तो आत्मविश्वास है तरुण। ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले। बस एक बार माँ ठीक हो जाए, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कमाने लग जाओगे। हमारा अपना एक घर होगा तरुण, हमारा परिवार होगा। खुशी जैसी प्यारी बिटिया तो है ही हमारे पास। बस एक बेटा आ जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी।
न्यू बॉर्न बेबी को हम नर्सरी में रखते हैं। अभी आपके पास लेकर आएंगे ताकि आप उसे अपना दूध पिला सकें। ये मेरी बच्ची को दूध नहीं पिलाएगी। अभय, मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची के रगों में तुम्हारे खून का जहर फैले।